वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम आएंगे एग्जिट पोल। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में 90 सीटों के लिए 2 चरणों में यानी 7 और 17 नवंबर को हुए मतदान के बाद अब मतगणना 3 दिसंबर को होगी। सियासी दलों के नेता ही नहीं बल्कि जनता भी चुनाव परिणामों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल से तस्वीर साफ होगी। चुनाव परिणाम से पहले एग्जिट पोल में ही संकेत मिल जाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है और कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। बता दें कि आज शाम तेलंगाना में वोटिंग थमते ही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मिजोरम और तेलंगाना के एग्जिट पोल आने लगेंगे। छत्तीसगढ़ में इन माननीयों की सरकारी सुविधाएं बंद। कांग्रेस के 22 और बीजेपी के 1 विधायक को 1 दिसंबर से सरकारी बंगला और भत्ता नहीं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने में अब महज 4 दिन बाकी रह गए हैं। कांग्रेस और साथ ही भाजपा दोनों अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर बुरा हाल उन यहाँ पर विधायकों का है जो इस बार टिकट नहीं मिलने के चलते पूर्व हो चुके हैं। परिणाम आने से पहले इन विधायकों की सरकारी सुविधाएं बंद कर दी गई है। वर्दी में घूम रही महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खुद को बताती थी हेड कांस्टेबल। रायपुर पुलिस ने वर्दी में एक महिला को गिरफ्तार किया है। यह महिला अपने आप को टिकरीपारा थाना क्षेत्र की हेड कांस्टेबल बताती थी। हालांकि इस महिला का वर्दी पहनने का उद्देश्य क्या था और इस वर्दी के एवज में उसने क्या क्या खेल किए, इसकी पूछताछ अभी पुलिस कर रही है, जिसके बाद उम्मीद है कि कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला को कपटपूर्ण आशय से लोक सेवा के उपयोग की पोशाक पहनने तथा यहाँ पर टोकन धारण किए गए हालत में पाए जाने पर धारा 171 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला का नाम मलिका पर गिरी है। बस्तर में नक्सलियों ने मोबाइल टावर में लगाई आग। क्षेत्र में जियो नेटवर्क का सेवा ठप। कांकेर में आईईडी बरामद। माओवादियों की साजिश नाकाम। बस्तर में 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक नक्सली PLGA सप्ताह मनाएंगे। इससे ठीक पहले माओवादी भी यहां पर एक्टिव हो गए हैं। दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले के बॉर्डर में स्थित एक जियो टावर को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। वारदात के बाद यहां पर्चे भी फेंके हैं। इसके अलावा कांकेर जिले में यहां पर जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी प्लांट कर रखी थी। हालांकि यहां पर BDS की टीम ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया है। पुरानी रंजिश में परिवार ने खेला खूनी खेल। शख्स को लाठी डंडे और पत्थर से हमला कर उतारा मौत के घाट। मुंगेली जिले के लिम्हा गांव में पुरानी रंजिश के चलते हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक परिवार के सदस्य ने मिलकर एक शख्स पर लाठी डंडे और पत्थर से ताबड़तोड़ वार कर हमला कर उसे अधमरा कर दिया। इतने में भी मन नहीं भरा तो उसी जान से मारने के यहाँ पर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस यहाँ पर निर्मम हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। धान की आवक रोकने अंतर्राज्यीय सीमाएं सील। बलरामपुर जिले में MP, UP और झारखंड बॉर्डर पर पहरेदारी। पुलिस प्रशासन मुस्तैद, जवानों की लगी ड्यूटी। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हो गई है। हालांकि ज्यादातर किसानों को नई सरकार के गठन का इंतजार है। इसी बीच बलरामपुर जिले में सीमाओं से लगे झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से धान लाकर खपाने की आशंकाओं को देखते हुए अंतर्राज्यीय नाकों पर पहरेदारी बढ़ा दी गई है। पुलिस बल के साथ राजस्व अमले के कर्मियों की ड्यूटी अंतर्राज्यीय नाकों पर लगाई गई है ताकि दूसरे राज्यों का धान लाकर छत्तीसगढ़ में न खपाया जा सके। भ्रष्टाचार की इमारत। शहर के बीचों बीच घटिया निर्माण से बनाया जा रहा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से दीवारों में उंगलियों से हो रहा छेद। गौरेला पेंडा मरवाही जिले के नगर के हृदय स्थल में संजय चौक के पास गौरेला नगर पालिका द्वारा व्यावसायिक परिसर का निर्माण कराया जा रहा है। पुराने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपर ही लगभग 1 दर्जन से अधिक नई दुकानों का कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, लेकिन इन नई यहाँ पर बनी दुकानों को नगर पालिका के ठेकेदार बहुत ही निम्न स्तर और घटिया तरीके से निर्माण कराया है। घटिया निर्माण का आलम यह कि यहाँ पर नई बनी इन दुकानों की दीवारों पर उंगलियों को रगड़ते ही बड़ी यहाँ पर आसानी से प्लास्टर झड़ रहा है। मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे सीमेंट के बजाय यहाँ पर दीवारों को ईंट और साथ ही रेत से जोड़कर रख दिया गया है। नवनिर्मित दीवारों के निर्माण को देखने से यहाँ पर लग रहा है कि सीमेंट का इस्तेमाल न के बराबर किया गया। दुकानों के कई हिस्सों के जोड़े गए यहाँ पर ईंट के सीमेंट झड़ने लगे हैं।
छत्तीसगढ़ में होगी लाल केले की खेती। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के टिश्यू कल्चर नर्सरी में तैयार की जा रही है फसल। आपको बाजार में अभी पीला केले देखने को मिलेगा, अब आने वाले दिनों में लाल केला भी देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ के किसान भी लाल केला की यहाँ पर खेती कर पाएंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के टिश्यू कल्चर लैब में लाल केला की फसल तैयार की जा रही है। प्रयोग के तौर पर 150 पौधे लाए गए हैं। अगले 2 महीने में पौधा यहाँ पर जो है फूल फल कर आना शुरू हो जाएगा। लाल केला के यहाँ पर कंद को यहाँ पर लेकर नए पौधे तैयार किए जाएंगे। हार्वेस्टर की चपेट में आकर किसान की मौत। धान की कटाई के वक्त पिछला पहिया चढ़कर हो गया पार। दुर्ग जिले के नंदनी थाना क्षेत्र में एक किसान की हार्वेस्टर की चपेट में आकर मौत हो गई। परिजन तुरंत उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। नंदनी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। नंदनी थाना प्रभारी राजेश साहू ने बताया कि घटना नंदनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अशनारा की यहाँ पर बताई जा रही है। यहाँ के किसान राजेश उर्फ कालेंद्र सुपत यहाँ पर 55 साल के थे, जो कि यहाँ पर धान की फसल कटवाने के लिए हार्वेस्टर बुलाया था। वे भी यहाँ पर हार्वेस्टर के साथ खेत में पहुंचे थे। वहीं यहाँ पर हार्वेस्टर मशीन यहाँ पर खेत में धान काटने के लिए उतरी और धान काटने लगी। जिस समय हार्वेस्टर मशीन यहाँ पर धान की फसल काट रही थी, राजेश भी यहाँ पर खेत में ही कुछ यहाँ काम कर रहे थे। अचानक हार्वेस्टर के चालक ने उसे पीछे की तरफ किया तो यहाँ पर राजेश उसकी चपेट में आ गए। हार्वेस्टर मशीन की ऊंचाई यहाँ पर काफी अधिक होने के चलते ड्राइवर उन्हें देख नहीं पाया और साथ ही भारी भरकम मशीन राजेश के ऊपर गुजर गई। खाद्य मंत्री के गृह जिले में 6 करोड़ का राशन घोटाला। मामले में सुस्त नजर आया खाद्य विभाग, प्रशासन में मचा हड़कंप। खाद्य मंत्री के गृह जिले से सामने आए 6 करोड़ के राशन घोटाले के मामले में खाद्य विभाग राशि वसूली में यहाँ पर सुस्त नजर आ रहा है। आलम यह कि करीब 1 करोड़ की राशि अब भी यहाँ पर वसूल नहीं हो पाई है। इसको लेकर जहाँ विपक्ष, सत्ता पक्ष व प्रशासन अब उदासीनता का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं यहाँ पर विभाग कमीशन की राशि से बकाया पैसे की वसूली की बात कह रहा है। सरगुजा जिला खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का गृह जिला है और यही यहाँ पर राशन की बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जहां जिले के 300 राशन दुकानों से 18,901 क्विंटल यहाँ पर राशन शॉर्टेज पाया गया, जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ से ज्यादा की थी। ऐसे में प्रशासन में हड़कंप मच गया है। राशन शॉर्टेज मामले को लेकर विपक्ष ने यहाँ पर सत्ता पक्ष और साथ ही यहाँ पर अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। सबसे आखिरी में आएगा कबीरधाम का रिजल्ट। 30 चक्रों में होगी मतों की गिनती। जिला मुख्यालय में तैयारियां पूरी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में 90 सीटों के लिए 2 चरणों में हुई मतदान की मतगणना 3 दिसंबर को होगी। वहीं कबीरधाम जिले में सबसे अधिक यहां पर जो है 30 चक्रों में यहां पर मतगणना होगी। इसके बाद कसडोल में 29 चक्र होंगे। वहीं सबसे कम यहां पर मनेन्द्रगढ़ व भिलाई नगर में 12 चक्रों में मतगणना होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि सभी 33 जिला मुख्यालय में इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी मतगणना केंद्र में प्रेक्षकों की यहां पर निगरानी में होने वाली मतगणना के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। बिलाईगढ़ में गठाने के बाहर गायों की मौत। मवेशियों के शव को नोचकर खा रहे कुत्ते पक्षी। न प्रशासन दे रहा है ध्यान, न सरपंच सचिव। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में गायों की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं यहाँ पर ग्राम पंचायत रोहिना के गौठान और रिपा से कुछ ही दूरी पर 3 गायों के यहाँ पर पक्षी नोचकर खाते दिखे। हरदी और साथ ही रोहिना में राहगीरों ने सड़क किनारे मृत गायों को देखा। राहगीरों ने आरोप लगाया कि यहाँ पर रोहिना के गौठान में ही गौवंश की यहाँ पर मौत हो रही है, जिन्हें यहाँ पर कौवा नोचकर खा रहे हैं। सचिव सरपंच भी इस और यहाँ पर ध्यान देना चाहिए और साथ ही गौवंशों को यहाँ पर दफनाना चाहिए। बताया जा रहा है कि यहाँ पर देखरेख के अभाव में पक्षी नोचकर गायों को खा रहे हैं। गौठान में यहाँ पर चारा और पानी की भी बेहतर व्यवस्था नहीं है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर बड़ा अपडेट। इस दिन जारी होगी 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इस हफ्ते बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी करेगा। यह परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होगी। इससे पहले 1 जनवरी से बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए प्रायोगिक परीक्षाएं स्कूल में शुरू हो जाएगी। इस लिहाज से बोर्ड परीक्षा में अब सिर्फ 1.5 महीने का समय ही शेष बच गया है। ऑल टाइम हाई पर सोना 73,000 के करीब पहुंचा। 10 ग्राम का भाव। चांदी भी 76,000 रुपये किलो के करीब। सोना यानी आज यहां पर 30 नवंबर को लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम सोना 862 रुपये महंगा होकर 62,775 रुपये बिका। इससे पहले कल भी सोने ने अपना जो है ऑल टाइम हाई बनाया था, तब इसकी कीमत 61,913 रुपये प्रति 10 ग्राम थी।
छत्तीसगढ़ में आदिवासी छात्रा से दुष्कर्म, गर्भवती होने पर परिजनों को ही जानकारी, थाने में शिकायत के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार। कांकेर जिले के कक्षा 9वीं की आदिवासी छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 2 युवकों ने एक आदिवासी नाबालिग छात्रा को डरा धमकाकर अलग अलग दिन दुष्कर्म किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला भानु प्रतापपुर थाना क्षेत्र का है। भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच का टिकट पान ठेले पर, कैमरे में युवक बोला 1000 का स्टूडेंट वाला 3000 में दूंगा, अपर का 5000 लगेगा। रायपुर में 1 दिसंबर को होने वाले भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच का टिकट इंडोर स्टेडियम के ठीक बाहर पान ठेले पर ब्लैक में बिक रहा है। वहीं अपर भास्कर के स्ट्रिंग ऑपरेशन में टिकट की कालाबाजारी करते हुए युवक कैमरे में कैद हुआ, जो कह रहा कि 1000 का स्टूडेंट वाला टिकट 3000 में दूंगा, वहीं अपर क्लास का 3500 रुपये लगेगा। टिकट ऑनलाइन बुकिंग के बाद यहाँ पर हार्ड कॉपी शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम से मिल रही है, जिसके लिए यहाँ पर सुबह से घंटों देर तक लंबी लाइन लग रही है। स्टूडेंट की 1000 रुपये वाली टिकट भी यहाँ पर खत्म हो गई है, इसलिए अब कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। मतगणना से पहले रिजल्ट पर दाव, कांग्रेस बीजेपी नेताओं की शर्त, कांग्रेस जीती तो गौरी शंकर देंगे 2 लाख, सुबोध ने कहा भाजपा आई तो 2.5 लाख दूंगा। छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आ जाएंगे, लेकिन हार जीत के दाव को लेकर नेताओं के बीच भी शर्त का दौर चल पड़ा है। भाजपा प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास्तव ने सोशल मीडिया पर प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री सुबोध हरितवाल को चुनौती दी है। गौरी शंकर श्रीवास्तव ने सोशल मीडिया पर चुनौती देते हुए लिखा कि कुछ ही दिन में छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। भय, भूख, भ्रष्टाचार समाप्त, पुरखों का छत्तीसगढ़ बनाएंगे, सुशासन लाएंगे। सुबोध हरितवाल को अगर कोई यहाँ पर संदेह है तो साथ ही 2 लाख की शर्त लगा लीजिए। कांग्रेस यहाँ पर विदाई का समय आ गया है। वहीं कांग्रेस महामंत्री सुबोध हरितवाल ने चुनौती स्वीकार करते हुए जवाब में कहा कि आपकी चुनौती स्वीकार है। कमीशनबाज भाजपा को छत्तीसगढ़ की जनता कभी यहाँ पर मौका नहीं देगी। शर्त की एक और शर्त है कि यहाँ पर मैं जीता तो 2 लाख दूंगा, लेकिन अगर आप जीते तो 2.5 लाख दूंगा। ये वादा रहा, भरोसा यहाँ पर बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। छत्तीसगढ़ में सेक्स रॉकेट का भांडाफोड़, पुलिस ने मां बेटे को किया गिरफ्तार, लेकिन इस कार्रवाई पर उठने लगा सवाल। सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिले में देह व्यापार को लेकर सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मां बेटे को गिरफ्तार किया है। वहीं बताया जा रहा है कि देह व्यापार में संलिप्त कुछ लोगों पर पुलिस मेहरबान है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर टीमर लगा तालनाला के पास चल रहे देह व्यापार पर पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने वर्षों से देह व्यापार में संलिप्त मां बेटे को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान कई लोग संदिग्ध परिस्थिति में मिले, जिसे पुलिस ने पूछताछ कर छोड़ दिया। मिली जानकारी के मुताबिक मौके पर आपत्तिजनक सामान पर भी पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया। पुलिस की इस कार्रवाई पर अब सवाल उठने लगा कि लोगों का कहने की पुलिस ने दबाव में आकर कार्रवाई की है। इससे पहले भी शिकायत की गई पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बम डिस्फ्यूज करते वक्त हादसा, जिला पुलिस का जवान स्प्लिंटर लगने से घायल। नक्सलियों ने पानी डोबीर के जंगल में प्लांट कर रखा था पाइप बम। कांकेर जिले में धुर नक्सल प्रभावित पानी डोबीर इलाके में नक्सलियों ने पाइप बम प्लांट कर रखा था, जिसे यहाँ पर डिस्फ्यूज करने के दौरान जिला पुलिस का एक जवान घायल हो गया। कांकेर पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने मामले की पुष्टि की है। मामला कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र का है। कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित करना कांग्रेस जिला अध्यक्ष को पड़ा महंगा। पीसीसी अध्यक्ष ने जारी कर दिया नोटिस, आदेश को निरस्त करने को कहा। जिला कांग्रेस कमेटी कवर्धा के अध्यक्ष होरीराम साहू ने पार्टी के 10 लोगों को निष्कासित कर दिया था। इस मामले में पीसीसी ने नाराजगी जताते हुए साहू से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटी कवर्धा के जिला अध्यक्ष होरीराम साहू ने प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष तुकाराम चंद्रवंशी, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष खेलूराम साहू सहित 10 लोगों को पार्टी से निष्कासित करने का आदेश जारी किया था। इन राज्यों में अन्य राज्यों के पंजीकरण नंबर वाले डॉक्टरों के खिलाफ लगा प्रतिबंध। ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ पहला प्रतिबंध यह कि वे राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना स्वास्थ्य साथी के तहत आने वाले मरीजों का इलाज नहीं कर सकते, जब तक कि वे अपना नाम पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिलिंग में नामांकित न कर ले। साथ ही राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरे पश्चिम बंगाल के अस्पतालों को भी ऐसे किसी भी यहाँ पर डॉक्टर की नियुक्ति न करने की यहाँ पर सचेत दिया गया है। 11वीं की छात्रा को कार से उठा ले गए बदमाश। जसपुर में सहेली संग पैदल स्कूल जा रही थी, कार सवार युवकों ने किया किडनैप। जसपुर जिले में स्कूल जा रही 11वीं कक्षा की छात्र का अपहरण हो गया। छात्रा सहेली के साथ पैदल स्कूल जा रही थी, तभी सफेद कार से आए युवकों ने रास्ता रोका, फिर उसे यहां पर जबरदस्ती कार पर बैठा कर ले गए। घटना की सूचना मिलती ही पुलिस ने शहर से बाहर जाने वाले रास्तों पर नाकेबंदी कर दी है। मामला सिटी कोतवाली के अंतर्गत लोदाम चौकी क्षेत्र का। छात्री शासकीय स्कूल में पढ़ती है।
मरीज के पेट में लगाई इंजेक्शन ठीक नहीं हुआ तो 3 और लगाया, तड़प कर हो गई मौत। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पेट दर्द से परेशान मरीज को डॉक्टर ने 1-2 नहीं बल्कि 4 इंजेक्शन लगा दिए। वही मरीज ठीक होने के बजाय तड़प कर उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ने मरीज को 4 इंजेक्शन लगाया, दर्द ठीक नहीं हुआ तो 1 इंजेक्शन पेट में लगा दिया, दर्द घटने के बजाय और बढ़ गई। परिजन यहां पर मरीज को लेकर बिलासपुर पहुंचे, इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। नस्ली दवाइयों और इंजेक्शन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने यात्री बस से पकड़ा, आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। बलरामपुर रामानुगंज जिले की तातापानी थाना पुलिस ने यात्री बस से नस्ली दवाइयों का अवैध परिवहन कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को कब्जे से 150 ml नस्ली सिरप और 150 ml नस्ली दवा का इंजेक्शन बरामद किया। पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 81 करोड़ लोगों को मिलेगा फ्री राशन। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और 30 नवंबर 2023 यानी आज को तेलंगाना में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर से पहले मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाने की मंजूरी दे दी। यह देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 साल तक मुफ्त अनाज देने वाली योजना है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कोविड महामारी के दौरान से की गई थी। सरकार ने इस योजना को 1 जनवरी 2024 के बाद अगले 5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों से अपडेट और जुड़े रहने के लिए, देखने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।